नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां एक तरफ गुजरात राज्य में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सिमटती हुई दिखाई दी, वहीं दूसरी ही तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीत हासिल की। आपको बता दें कि गुजरात में 182 सीटों में से 156 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है गुजरात, और इस गुजरात में जीतने में एक बार फिर से नाकामयाब साबित होती हुई नजर आई है कांग्रेस पार्टी। लेकिन हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली। महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कई ऐसे फैसले लिए गए जिसके चलते यहां पर जनता उन्हें वोट देती हुई नजर आई। आपको बता दें कि 68 में से 40 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी यहां पर सिमटती हुई दिखाई दी। चौंकाने वाले नतीजे सामने आए, लेकिन यहां पर देखने को मिला कि हिमाचल प्रदेश में रिवाज एक बार फिर से कायम रखती हुई नजर आई है जनता। ऐसे में देखा जाए तो सीएम पद पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की ताजपोशी हो चुकी है। अब वह सीएम के तौर पर अपना पदभार संभालते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं प्रतिभा सिंह का नाम भी चर्चा में रहा। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने जीत को लेकर एक बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में आ चुकी है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करने का वक्त आ चुका है। जनता ने जनता के बीच जो हमने अपनी बात रखी थी, जनता ने यहाँ पर जो भरोसा कायम रखा है हम पर, अब देखा जाए तो यहाँ पर पार्टी उस पर खरा उतरती हुई दिखाई देगी। नतीजे बेहद शानदार रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरीके से बात कही है कि वादे पूरा करने का वक्त आ चुका है, इसे कहीं ना कहीं राजस्थान के सियासी संकट से भी कनेक्ट किया जा सकता है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इस भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा सीएम पद की दावेदारी को लेकर आखिरकार किसे आगे करेंगी। सीएम अशोक गहलोत एक बार फिर से यहां पर दावेदारी को लेकर आगे आएंगे, या फिर यहां पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। राजस्थान के सियासी संकट पर हम बात करेंगे यहां पर हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। दीपक, आपसे यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, प्रियंका गांधी ने कह दिया है कि वादे पूरा करने का वक्त आ चुका है, तो इस लाइन को तो कहीं ना कहीं बाकी राज्यों से भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रियंका गांधी जो खुद चाहती थी कि सचिन पायलट सीएम बनाए जाए, आज वो वक्त आ चुका है? अब देखिए, जनता के लिए अगर प्रियंका गांधी के वादे हैं तो पायलट के लिए भी किए हुए उनके वादे हैं। उन्होंने जो एक विधायक थे उन्होंने साफ कहा था, नाम ना बताने की शर्त पर, कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब उनको मनाने के लिए गए थे तो ये कहा था कि 4 साल जब इस सरकार को, यानी गहलोत सरकार को, पूरे हो जाएंगे और 4 साल का जश्न इस समय राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बना रही, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। तो वहाँ पर आकर खुद ऐलान किया जाएगा और पायलट को सीएम पद दिया जाएगा, ऐसी कई अंदरूनी सूत्रों के अनुसार खबरें मिली थी। तो पायलट से भी आपने एक वादा किया था, वो वादा ही पूरा करिए, पायलट को सीएम पद दीजिए। 12 महीने से कम समय बचा है कहीं ना कहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर। तो आप अपने वादे पर अगर खरे उतरते हैं तो कहीं ना कहीं जनता भी मानेगी कि आपने वादा जो हमसे किया वो भी पूरे होंगे, क्योंकि आप जनता के वादे से पहले पायलट को किया हुआ वादा पूरा कीजिए और उसके बाद जनता के किए हुए वादे पूरे करिए। जनता को वादे पूरे करने के लिए आपके पास 5 साल होंगे, लेकिन पायलट को अपना दमखम दिखाने के लिए यही 1 साल है, क्योंकि 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे। और बीजेपी के अगर खेमे की तरफ देखें तो वहाँ पर भले ही गुट बटे हों, लेकिन जिस दिन पीएम मोदी आएंगे वैसे ही गहलोत और पायलट की तरह, जैसे राहुल गांधी के आने पर ये शांत हो गए, वैसे ही वहां पर पीएम मोदी के आने के बाद तमाम गुट के समर्थक नेता शांत हो जाएंगे। दीपक, जैसे साल 2020 में हमने देखा मानेसर होटल में जाकर पायलट गुट बैठ गया था और उस वक्त संकट मोचक बन के आई थी प्रियंका गांधी वाड्रा। गहलोत की सरकार गिरने से उन्होंने बचाया था। तो इस बार एक बार फिर से वह संकट मोचक तो बनेंगी, लेकिन वह किसके लिए बनेंगी, गहलोत के लिए या फिर पायलट के लिए? देखिए, साफ बात है कि जब पायलट को बनाने के लिए गई थी, पायलट से वादा करके उनको वापस लाई है, तो पायलट के लिए संकट मोचक बनना चाहिए। पायलट के ऊपर वैसे कोई संकट है नहीं, पायलट संकट खड़ा कर सकते हैं। अगर उन पर कोई जल्द फैसला नहीं होता तो पायलट संकट खड़ा कर देंगे कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि उसके बाद हिमाचल के नतीजे और गुजरात के नतीजे कहीं ना कहीं क्रिस्टल क्लियर के यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं कि गुजरात में गहलोत की वजह से और हिमाचल में पायलट की वजह से पार्टी को क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ। गहलोत के अपने मंत्री थे वहाँ पर गुजरात में, तमाम उनको सब सुविधाएं दी गई कि स्टार प्रचारक में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन पायलट की रैलियां नहीं हुई वहाँ पर, लेकिन नाराजगी थी। तो आपस की नाराजगी की वजह से राज्य तो हाथ से चला गया, अब उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। तो संकट पायलट खड़ा कर देंगे। वो किसी को द्वारा यहाँ पर संकट नहीं बने, बल्कि वो संकट खड़ा कर सकते। दिलासा यहाँ पर पायलट को दिया गया है। जो फोन पर चर्चा हुई थी कि प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है, तो सीएम पद या फिर प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा कौन सा पद है जो प्रियंका उन्हें अब सौंपना चाहेंगी?
प्रदेश अध्यक्ष पद, डिप्टी सीएम पद, इन सब पद से पहले वो इस्तीफा दे चुके हैं, तो शायद उनके लिए ये पद कोई ज़्यादा खास बात है नहीं। उनके लिए पद जो होगा इंपॉर्टेंट वो होगा सीएम पद, क्योंकि राजस्थान की सियासी सत्ता को लेकर पहले ही बात साफ कर चुके हैं उनके गुट के द्वारा कई नेता कि पायलट भले ही राजस्थान में नहीं जन्मे लेकिन कर्म भूमि उनकी राजस्थान। तो खुलकर सामने आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा अब इसके लिए? देखिए, प्रियंका गांधी ना ही हिमाचल में खुलकर बोली हैं, वहाँ पर उन्होंने बैठ के करी फैसले लिए, बल्कि वो तो राजस्थान के रणथंभौर में थी, फैसला तो खड़गे ने लिया था, बस सलाह मशवरा हुआ था। तो प्रियंका गांधी कुछ नहीं फैसला सुना सकती, बस उनसे सलाह मशवरा किया जा सकता है अध्यक्ष खड़गे के द्वारा, बाकी सब कुछ निर्भर खड़गे पर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि दीपक ने यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब दिए, ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के क्या कुछ अहम फैसले होंगे सचिन पायलट के लिए, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही है कि दिसंबर के अंत में फैसला सुनाया जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार प्रियंका गांधी इस राजस्थान संकट पर अपनी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रखती हुई नजर आएंगी। लेकिन आपको बताते चले कि प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में इस वक्त शामिल होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब महिला जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में फैसले लिए जाएंगे और यहां पर कांग्रेस के विधायकों की तरफ से अब दावा किया जा रहा है कि वह इंदौर भी पहुंच सकती हैं और मध्य प्रदेश भी महिलाओं से वह जुड़ती हुई नजर आएंगी। तो इस तरह से प्रियंका गांधी का कद लगातार बढ़ता चला जा रहा है कांग्रेस पार्टी में। देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान के सियासी संकट पर प्रियंका क्या कुछ फैसला सुना सकती हैं। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।